वैक्सीनेशन सेंटर डिपार्टमेंट को हेड कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन के हवाले से। जॉइंट पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम देखते हैं कि अक्सर लोग हमें कंप्लेंट करते हैं कि उनको जॉइंट पेन है, यानी कि उनको जोड़ों का दर्द है। और हमारे यहाँ एक मिथ ये है कि जॉइंट पेन को अक्सर लोग रिलेट करते हैं बुढ़ापे के साथ, यानी कि अगर कोई बंदा हमें ये कंप्लेन करता है कि उसको जॉइंट पेन है तो फिर हम उसको फौरी तौर पर ये कह देते हैं कि भाई आप तो बूढ़े हो रहे हैं या ये आपके बुढ़ापे की अलामत है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉइंट पेन किसी भी एज में हो सकता है, जो कि क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे अवामिल होते हैं जो हमारी डाइट से या हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, और इसलिए जॉइंट पेन यंग एज में, अर्ली एज में भी हो सकता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉइंट पेन जो है या ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो आर्थराइटिस कॉमनली कहलाता है, इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर जॉइंट पेन तो यंग एज में है, लाइक अगर ये 35 से 40 साल की उम्र के लोग हमें कंप्लेंट करते हैं कमर दर्द की या जोड़ों के दर्द की, तो हम हरगिज़ उसको बुढ़ापे से रिलेट नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। और अगर एक इंसान को तकरीबन 65 या 60 या 65 साल की उम्र में जोड़ों का दर्द होता है तो वो जो है उसके बुढ़ापे से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द जो है उसकी शिकायत हो और आप उसको ट्रीट ना करें। बल्कि जोड़ों का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक हमारे लाइफस्टाइल से और हमारी डाइटरी हैबिट से रिलेटेड होता है और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी से। अगर हम अपनी डेली रूटीन में इतना वर्कआउट नहीं करते हैं, इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, या हम अपने जो नॉर्मल काम काज जो पहले करते थे वो अब नहीं करते, तो उस ऐसे लोगों में जॉइंट पेन होने का या जोड़ों का तकलीफ़ होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो पेशेंट को रिकमेंड की जाती है और जो बहुत ज़्यादा हद तक उसको रिलीफ भी देती है, वो उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। यानी कि हम उसको इनकरेज करते हैं कि वो फिज़िकल एक्टिविटी करे या कुछ न कुछ अपने घर में ऐसे काम काज करे जिसमें उसकी बॉडी या उसका जिस्म हरकत में रहे और जिसकी वजह से उसके तमाम जॉइंट्स जो हैं वो भी एक मोबिलिटी की फॉर्म में हों और उसके जोड़ और पट्टे जो हैं वो मैक्सिमम अपने आउटपुट में रहें और फिर हमारे जो जोड़ों की तकलीफ़ है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। फिर जनाब हम देखते हैं कि जो यंग लोगों में जोड़ों का दर्द होता है, ख़ास तौर पे फीमेल जो कंप्लेन करती हैं कि उनको कमर का दर्द है या उनकी जो कमर के जोड़ हैं, कूल्हे की हड्डी है, घुटनों की हड्डी है, उसमें तकलीफ़ होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न या उसका जो कॉज होता है वो डाइटरी डेफिशिएंसीज़ होती हैं, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाना या विटामिन डी की कमी होना हमारी बॉडी में, ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि उनकी डाइटरी डेफिशिएंसीज़ होने की वजह से जोड़ों का दर्द का बायस बनती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं आजकल, क्योंकि हर इंसान जो है वो गैजेट्स के इस्तेमाल में मसरूफ़ है, बच्चे हों या बड़े, हमारा मोस्ट ऑफ़ द टाइम मोबाइल के साथ, इंटरनेट के साथ जुड़े हुए गुजरता है। लैपटॉप पे या मोबाइल के साथ हम जो है वो अपना ज़्यादातर वक्त बिताते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो गई है। जितना हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी को कम कर दिया है उतना हमारे पास जो है वो इस किस्म की जो जोड़ों की तकलीफ़ यंग एज में आने का चांस है वो बढ़ गया है। तो फिर हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करके हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे बच्चों में ख़ास तौर पे और यंग लोगों में, बल्कि बड़ों में भी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको इनकरेज किया जाए। जो लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि डेली 30 से 35 मिनट की या 30 से 45 मिनट की वॉक करते हैं और अपने डेली के काम काज जो फ़िज़िकल एक्टिविटी वाले काम हैं वो करते हैं, उनमें जोड़ों की तकलीफ़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो फिर हमें बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करना चाहिए कि हम फ़िज़िकल एक्टिविटी, अपने तमाम काम काज जो घर के काम होते हैं वो खुद करें और उसके साथ ही हल्की फुल्की वर्जिश या एक्सरसाइज
जो है वो भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। तो न सिर्फ इससे जोड़ों की तकलीफ़ से बचा जा सकता है, बल्कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो उनको हम बहुत इनकरेज करते हैं कि वो एक ख़ास स्टेज पे आके, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं या वो देखते हैं कि हमने अब मज़ीद ना काम करना है और हम बेड पे बस बैठ के जो है वो अब ज़िंदगी के दिन गुजारें, तो ये बहुत गलत अप्रोच है। बुज़ुर्गों को भी जितना मैक्सिमम वो आप अपने आप को खुद को एक्टिव रखेंगे, जितना वो अपने एक वर्किंग उसमें रहेंगे, मोबिलिटी की फॉर्म में रहेंगे, वो इस तरह से उनके जॉइंट, उनका स्केलेटल सिस्टम, उनके प्रॉपर जो पट्टे और जोड़ हैं वो अपना बेस्ट आउटपुट देंगे और वो वियर एंड टियर से बच सकेंगे। तो इसलिए हमेशा जो है वो आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी आपको इनकरेज करते हैं कि आप एक्सरसाइज, हल्की फुल्की वर्जिश और फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए, ताकि आपके जो पट्टे और जोड़ हैं वो तादेर आपका साथ दे सकें। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब अगर किसी को जोड़ों की तकलीफ़ हो गई तो उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट होता है पेन का, यानी कि जो हमारे घुटने की हड्डी है, घुटने के जोड़ हैं, या कूल्हे का जो जोड़ है, या हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, उनमें पेन होना या उनका दर्द होना, और वो दर्द इस हद तक बढ़ जाता है कि हमारी डेली की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, और हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है और हमारा डेली की रूटीन भी डिस्टर्ब होती है। तो पेन के लिए मिनिमाइज़ करने के लिए अक्सर लोग बेतहाशा पेन किलर्स ले रहे होते हैं। ये बहुत गलत अप्रोच है। पेन किलर्स ना सिर्फ आपके बॉडी ऑर्गन्स के लिए, बॉडी के तमाम सिस्टम्स के लिए डैमेजिंग हैं, बल्कि आपको टेम्प्रेरी रिलीफ तो देते हैं, लेकिन आपके जो मर्ज़ है उसको प्रॉपर तौर पर ट्रीट नहीं करते। तो इसके बजाय पेन किलर्स का बेदरीग इस्तेमाल करने के आपको किसी भी मुस्तनद डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि वो आपकी मर्ज़ की तशख़ीस करके उसकी नौइयत को समझते हुए आपको दवा तजवीज़ करें और फिर आप उस दवाई से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। फिर हम देखते हैं कि अक्सर लोग हमारे पास जब कहते हैं कि जॉइंट पेन है, अब तो हो गया हमें और हमारे जॉइंट्स का वियर एंड टियर हो रहा है, तो फिर उसको कैसे, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, या इसको हम बिल्कुल नॉर्मल अपनी उसमें फॉर्म में वापस आ सकते हैं? तो इसमें बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे डिज़ीज़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपको जॉइंट पेन अभी स्टार्ट हुआ है और आप अर्ली स्टेजेस में है आपकी डिज़ीज़, तो डेफिनेटली आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आसान भी होगी, और ना सिर्फ आप कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं, बल्कि मज़ीद अपने जॉइंट्स को, अपने जोड़ों को जो है वो डैमेज होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर इन केस के आपकी डिज़ीज़ इतनी बढ़ चुकी है, या आपकी जोड़ों की जो आर्थराइटिस है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि आपको उसको मज़ीद उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, या उसकी स्टेज ऐसी है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक वियर एंड टियर हो चुका है, तो फिर उसमें हम जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ एडवाइस की जाती हैं, जिसमें प्रोस्थेटिक सर्जरीज़ हैं, और वो फिर आपको आपके जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस इन द सेंस कि उसको दोबारा से बनाया जाता है। उसमें ये नहीं कि जॉइंट को काट के फेंक दिया जाता है, बल्कि उसका जो आउटर शेल है या उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको रिपेयर करके उसको इस तरह से फॉर्म किया जाता है कि आप उसमें फिर आपके जो जॉइंट की दोनों सर्फेसिस आपस में टच होती हैं, रगड़ खाती हैं, तो वो स्मूथली जो है वो आपको मूवमेंट के दौरान हेल्प आउट कर सके। ऐसे जो जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसमें पेशेंट बहुत जल्द रिकवर भी कर लेते हैं, और वो बहुत उसके अच्छे आउटकम्स होते हैं। इसलिए अगर आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी एडवाइस की है, तो आप उसको बर वक्त उससे फ़ायदा उठाएं, ताकि आपके जॉइंट्स जो हैं उनको मैक्सिमम हद तक सेव किया जा सके, और आपकी लाइफ सेविंग भी की जा सके, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव की जा सके। तो जनाब, जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द जो है ये बहुत ज़्यादा हद तक टेक होम मैसेज यही है कि आपकी लाइफस्टाइल और आपकी डाइटरी हैबिट से रिलेटेड होता है, और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है। जितना आप अपने आप को मोबिलाइज रखेंगे, जितना आप मूवमेंट करेंगे, आप अपने पट्ठों को और जोड़ों को हरकत में रखेंगे, उतना आपके लिए आपके जोड़ और पट्टे आपका लॉन्ग टर्म साथ देंगे, और बहुत कम चांस है कि आपके जो जोड़ों का दर्द है वो आपको डेवलप हो या अर्ली एज में वो दर्द आए। तो इसलिए अपने जोड़ों को और पट्टों को मजबूत बनाने के लिए आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखिए, खासतौर पे जो विटामिन डी के सोर्सेज हैं, कैल्शियम के सोर्स हैं, दूध और दही वगैरह और डेयरी प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा फल और
सब्ज़ियाँ इनको खुराक में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ना सिर्फ ये विटामिन्स का बेहतरीन सोर्स है बल्कि आपके पट्टों और जोड़ों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन भी पूछ